जहां हम सब एक साथ रह सकें। तो नंद के एक छोटे भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा बोले महाराज मैंने एक जगह को देखा है, बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्य नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्या पुण्यामृतृणवीरुदम। भैया मैंने एक जगह बड़ी सुंदर देखी है यहां से आगे। बोले कौन सी? वनम वृंदावनम नाम, बोले वृंदावन नाम का एक स्थान है, उस स्थान पे पानी की कोई कमी नहीं है। उसके पास में ही एक बड़ा विशाल जगह है जहां हमारी गायें सुंदर तरीके से चर सकती हैं। आप एक बार उस जगह चलो तो सही। बोले हमारी रहने की व्यवस्था, बोले रहने की भी है, हमारी रहने की अपनी व्यवस्था बहुत जगह है, लंबी चौड़ी जगह पड़ी हुई है, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। मैंने देखा है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जहां हमारा और हमारे बच्चों का और हमारे पशु पक्षियों का सबकी व्यवस्था रहने की है। किसी ने भी किंतु परंतु नहीं किया, एक साथ प्रस्ताव पारित हो गया, बोले चलो हम सब वृंदावन चलेंगे। आज सब वृंदावन के लिए चलते तैयार हो गए। सभी ने अपना अपना सामान छकड़ों में डाला, गाड़ियों में डाला और आगे आगे चल दिए। और वृंदावन तो ऐसा धाम है, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का जो वन वह वृंदावन। अब बहुत से लोग जाते हैं, वो कहते बोले महाराज जो वृंदावन जो तुलसी का वन था वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, अब तो चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट दिखाई देते हैं। मैंने कहा वृंदावन को आप जिस नजरिए से देखोगे उस नजरिए से वह चीज आपको वृंदावन में दिखाई देगी। वृंदावन में जाने के बाद तुम्हारी आंखों पे जो चश्मा चढ़ा है ना, किसी को तो केवल चाट पकौड़ी टिक्की लस्सी भल्ले के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को पोशाक के अलावा दुकानों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। कोई कोई तो इतने बढ़िया लोग जाते हैं, अब वो यहाँ चाहे कैसी भी कॉलोनी में रह रहे हो, वृंदावन जाके भाई कितना गंदा है, बहुत गंदा पड़ा, जगह जगह पर देखो गंदा पड़ा, बहुत गंदगी है हमारा, तो उनको गंदगी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। कोई कोई भक्त ऐसा जाता है कि उसे ना तुम्हारी पोशाक से मतलब, ना गंदगी से मतलब, ना भीड़ से मतलब, ना गाड़ियों से मतलब, ना कोठी बंगले से मतलब, वो तो केवल बिहारी जी को निहारने जाता है और देख करके एक बार में वह लेकर के आता है जो जीवन में कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। एक नजर बस निहार ले बिहारी जी को, वो छवि, वो सुंदर छवि कि एक बार अगर जिसने दिल भर के देख लिया तो फिर वो उन्हीं का होके रह जाता है। उस वृंदावन में आज सब मस्त ब्रजवासी आए, और जैसे ही अपने अर्धक चंद्राकार में पूरी गाड़ियों को लगा लिया और गाड़ियों के नीचे ही निवास किया। जो अपने महलों को, घरों को पक्के छोड़ करके आए, आज वो भगवान की खुशी के लिए केवल गाड़ियों के नीचे सो रहे हैं। क्यों? बोले हमारे गोविंद जहां सुख से रहे, जहां खुशी रहे, आराम मिले, हम वो जगह रहेंगे। दुख सहन कर लेंगे, परेशानी सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी ना हो। सबके सिर्फ उसी में आज देखा ना, हम थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते, थोड़ा सा कुछ त्याग नहीं सकते। लोग अगर घर में बैठे एसी चल रही है तो फिर कथा पंडाल तक आने की हिम्मत नहीं होती।
बोले महाराज जी आपने सुविधा कर दी है ना, हम YouTube के माध्यम से आपकी कथा का पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरी बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन क्या करें महाराज जी भीड़ बहुत होती है और भीड़ में लोग उसके उसका लाभ भी उठा जाते हैं कभी कभी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हम अन्यत्र पाप करते हैं ना, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, छीना झपटी करते हैं, वो कहते हैं किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने से वो पाप कट जाता है। और वही पाप अगर हम जाकर के किसी तीर्थ क्षेत्र में करते हैं तो वो पाप कटता नहीं है, वो मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। बोले वो पत्थर बन जाता है, वज्र बन जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। जो लोग हाथ लगाए बैठे होते हैं कि कब भीड़ हो, कब हमें मौका लगे, कब किसी की चैन पे हाथ मारें, कब किसी को बेचैन करें, तो मैं बता देना चाहता हूं गति नहीं होगी। जिस किसी के हाथ लगी होगी, कल यहां भी कोई किसी की चैन बता रहे थे कट गई थी, अब तो यूं है रही है हालत। मैं 3 दिन से रोज कह रहा हूं कि जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करेगा उसमें मेरे नारायण की गोविंद की नजर होगी, और जो सोने की चैन धारण करेगा उसमें चोर की नजर होगी। रोज कह रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, फिर भी सुनाई नहीं देता, फिर भी नहीं मानते। किसको दिखाने आते हो? सोना चांदी माता मत दिखाओ किसी को। तुलसी माला धारण करो, नहीं पहन सकते हो तो सोना मत पहनो। क्यों? सोना अगर गले में धारण करके बोले सोना, नींद हराम हो जाती है। घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया डबल बेड सेट, किचन सेट, सोफा सेट, और गले में जैसे ही सेट अगर नहीं मिल पाया तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। माताओं को सोने चांदी की बड़ी आकांक्षा रहती है। खाना कम दे दो, पहनने को कम दे दो, लेकिन सोने का सेट तो चाहिए चाहिए। अगर वो सेट कहीं फिर चलो जैसे तैसे हमारे पुरुष लोग व्यवस्था कर भी दें, करते हैं बेचारे, क्या करें, घर में रोटी दूर पानी है तो करनी पड़ेगी। हाँ क्या इतना झगड़ा करती हो? अगर नहीं होगा तो मुझे यहां से दिख रहा है क्या स्थिति होगी वहां घर पे। राधे राधे, पूत के पाए पालना में दिखे, वहीं बीच में यही सब कर लो, ऊपर करो। हाँ हाँ, जहां आचार्य के वहां कर लो। राधे राधे। संकेत दे दियो महाराज। बोले गिरिराज भगवान आ गए, बोले ज्यादा समय मत लगाओ, बोले राधे राधे। लेकिन माताओं में आपसे निवेदन करता